महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा सोलार कंपनीचा प्लांट हा पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यात सुरू होणार आहे। वाडा तालुक्यातील मुसारणे ग्रामपंचायत हद्दीत सोलार कंपनीचा प्लांट येत असून भारतातील टाटा, अदानी नंतर टॉप 10 मध्ये येणारी ही सोलार कंपनी असून पालघर जिल्हाच नव्हे तर महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकाची सर्वात मोठे सोलर प्लांट उभे राहत आहे। या कंपनीचे नाव आहे कॉन्टेंट्रे। एवढेच नाही तर या कंपनीच्या माध्यमातून तालुक्यातील 3,500 तरुणांना रोजगार देखील मिळणार आहे। या प्लांटमुळे वाडा तालुक्याची ओळख ही देशभरात होणार आहे। देशभरात सुरू असलेल्या उपक्रम मेक इन इंडिया आणि सबका साथ सबका विकास या उद्देशाने तरुण उद्योजकाने हा मोठा प्रकल्प वाडा तालुक्यातील मुसारणे ग्रामपंचायत हद्दीत उभारला जात आहे। त्याचे आज हा भूमिपूजनाचा कार्यक्रम देवीची हवन व यज्ञकुंड पूजा करून वैदिक विधीसह मोठ्या थाटामाटात पार पडला। कॉन्ट्रेडे सोलर कंपनीच्या माध्यमातून तालुक्यातील 3,500 स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न होणार असल्याची माहिती खुद्द कंपनीचे डायरेक्टर यश शेठ व त्यांचे बंधू धर्मेश शेठ यांनी सांगितले। तर राज्यातील प्रत्येक गाव खेड्यातील घराघरात सोलार पोहोचवून वीज बिल मुक्त गाव खेडे करणार यासाठी शासनाच्या कार्याला हातभार लावणार असल्याचे कंपनीचे मालक परेश शेठ यांनी सांगितले। वाडा तालुक्यातील मुसारणे ग्रामपंचायत हद्दीत 10.5 एकर क्षेत्रात हा प्रकल्प उभा राहत असून या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात सकाळपासूनच अनेक मान्यवरांची उपस्थिती पाहायला मिळाली। यावेळी शिंदे गट शिवसेनेचे भिवंडी महानगरपालिकेचे नगरसेवक बाळाराम चौधरी, भिवंडी ग्रामीण विधानसभा समन्वयक सचिन पाटील, स्वाभिमान संघटनेचे पालघर जिल्हाध्यक्ष जितेश पाटील, ॲडव्होकेट रवींद्र मेने, सामाजिक कार्यकर्ते अनिल पटेल, स्वप्नील जाधव यांच्यासह मुसारणे व नारे ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आपल्या परिसरात एवढा मोठा प्रकल्प होऊ घातला असल्याने स्थानिकांमध्ये मात्र आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळाले। पाहूया याबाबत कंपनीचे मालक परेश शेठ व डायरेक्टर यश शेठ काय म्हणाले। हमारा मैसेज यही है कि हमारा प्लानिंग इधर मुसरना गांव के अंदर हम लोग को 3.6 गीगावाट प्लांट लगाना है। हमारा ऑलरेडी 2 प्लांट कार्यरत है, एक भिवंडी में और एक गांधीनगर। अभी हम सारा का सारा प्लान इधर लाके हम इधर मतलब हमारा मोटे पाया मतलब इससे बहुत बड़ा लेवल पे पूरा एक्सपांसन इधर हम लोग कर रहे हैं। उसका वजह यही है कि अपना महाराष्ट्र का डेवलपमेंट के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में पण हम लोग की हिस्सेदारी होवे, रोजगारी का सर्जन होवे, आजू बाजू को लोगों के रोजगार मिले, गांव का विकास होवे, यही हमारा मकसद है। उसके हिसाब से हम लोग ने सोचा और हमारे ये जो बच्चे लोग हैं ये सब डायरेक्टर है और वही कंपनी चलाते हैं। ये यश सेठ है, वो बेटा है, ये धर्मेंद्र सेठ है, भतीजा है, दूसरे 2 छोटे छोटे सब बच्चे लोग ही ये पूरा कंपनी चलाते हैं और पूरा एक्सपांसन वो लोग के हिसाब से ही अभी चालू है। और हम लोग इसके अंदर हमारा यही भूमिका रहेगा कि गांव का विकास होवे, लोगों को रोजगारी का सर्जन होवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का एक ही मकसद है कि सोलार पावर के अंदर अपना हिंदुस्तान के अंदर के इतना लेवल पे, इतना बड़ा लेवल पे कार्य होवे कि लोगों को एनर्जी सेक्टर के अंदर काफ़ी बहुत कुछ बेनिफिट प्राप्त हो, जिसकी वजह से सोलार पावर इतना सस्ता है और इतना किफ़ायती दाम से उपलब्ध है कि लोगों का कॉस्ट कम होवे, लोगों को फायदा होवे, बिजली सस्ती होवे, साथ साथ में रोजगारी का निर्माण होवे। और ये इतना बड़ा सेक्टर है और इतना बड़ा लेवल पे काम हो सकता है, वो प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इसके लिए उसका आज की तारीख में उसका फोकस सोलार इंडस्ट्रीज के ऊपर सबसे ज़्यादा है। दूसरा, ये जो रिसोर्सेस है ये सब कुदरती है, इसके लिए न तो कोई रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी जो अपने को पैदा करते हैं कुदरती रिसोर्सेज से पैदा होती है, जिसकी वजह से इसकी कोई लागत नहीं है। तो इसका अपन भरपूर मात्रा में उपयोग करके इसको बहुत आगे लेके जा सकते हैं और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को होगा, पूरा अर्थतंत्र को होगा। उसकी वजह से प्रधानमंत्री का यही मकसद है। हर तरफ आरोप होता है कि महाराष्ट्र का जो भी इंडस्ट्री गुजरात जा रही है, क्या वजह है कि इधर की इंडस्ट्री गुजरात जाने के लिए आप महाराष्ट्र में आपका प्रोजेक्ट आप ये कर रही है?
क्या सरकार से मांग रहेगी कि इधर कोई सिस्टम, कैसा सिस्टम बनाना चाहिए? रही बात आप जो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की इंडस्ट्री गुजरात में जा रही है, मैं ये चीज़ मानता नहीं हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें 2-3 वजह भी है। समझो कि फर्स्ट प्रायोरिटी में ये है कि जो लोग इधर ही बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो पैदा हुआ है, उसको महाराष्ट्र छोड़ के किधर जाने का दिल ही नहीं होता है। वो सोचते भी नहीं है कि हम लोग महाराष्ट्र छोड़ के दूसरी जगह पे जावे, क्योंकि उसका पूरा माइंडसेट अपने महाराष्ट्र के हिसाब से बना हुआ रहता है। इधर का लोगों के साथ में इतना वो उसका मिलना जुलना हो जाता है और उसके साथ में इतना लगाव और प्रेम हो जाता है, जिसकी वजह से वो नई जगह पे जाके नया डेवलपमेंट करना वो काफ़ी बड़ी दिक्कत वाला प्रश्न होता है। इसकी वजह से भी लोग ऐसा सोचते नहीं है। अच्छा, रही बात आप जो बोल रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन सबको साथ में एक ही मकसद से चलना पड़ेगा कि महाराष्ट्र का विकास कैसे होगा। जो छोटी मोटी कुछ अड़चने हैं, कुछ रुकावटें हैं, उसको अपने को टैकल करना पड़ेगा और उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। हमारी कोशिश भी यही रहती है कि अपन सोचते हैं कि जो छोटी मोटी कोई भी समस्या आती है तो उसका निराकरण कैसे किया जाए। उसके बाद मेरे को नहीं लगता है कि इंडस्ट्री में कोई इतनी बड़ी रुकावट है, इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम है महाराष्ट्र में, ऐसा कुछ दिखता नहीं है और ऐसा हम सोचते भी नहीं है। और हमारा मकसद ही खाली हमारा जो कर्मभूमि है वो महाराष्ट्र ही है और हम सोचते हैं कि कर्मभूमि के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो हमको भी करना चाहिए। साथ साथ में लोगों का भी विश्वास प्राप्त होना चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी होना चाहिए। थोड़ा बहुत अपना कमी है, जो कमी है समझो अपना ये अधिकारी क्षेत्र के अंदर जहाँ पे अपना समझो फाइल मंजूर होती है, जहाँ से अपने को प्रपोजल लेके जाना पड़ता है, हर जगह पे जो हर स्टेज के अंदर जो अपने को प्रपोजल रखनी पड़ती है और उसका मंजूरी लेना पड़ता है, वो कुछ डिफिकल्टी है। लेकिन उसके लिए भी सबको साथ में मिलके कम से कम डिफिकल्टी कैसे होवे और अपन महाराष्ट्र को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। बाकी हम लोग का यही सोच है कि अपनी कर्मभूमि सबसे बड़ी इस जगह है और उससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है, इसलिए हम लोग ये बारे में सोचते भी नहीं। अगर देखोगे कि महाराष्ट्र में सोलार का सबसे बड़ा फैक्ट्री डाल रहे हैं हम लोग, तो सोलार बढ़ रहा है और वो हिसाब से डेवलपमेंट गवर्नमेंट का फोकस है। एक जो गुजरात ने एक सोलार का जो बेंचमार्क बना के रखा था, महाराष्ट्र अभी वो बेंचमार्क को ले सकता है और महाराष्ट्र उसको बहुत आगे तक जा सकता है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। और जो मोदी जी का जो विजन है कि देश को पूरा सोलार करना, आत्मनिर्भर ऊर्जा बनाना, आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब आत्मनिर्भर ऊर्जा पे होंगे हम। तो जैसे आत्मनिर्भर ऊर्जा के लिए जा रहे हैं हम लोग, उससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट होगा। तो वो तरीके से अगर पूरा देखने जाएंगे तो ये बहुत बड़ा स्कोप है कि जहाँ से डेवलपमेंट देश का, जो लोग काम कर रहे हैं उनका, जो लोग जुड़े हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सबका विकास होगा। आप युवा उद्योजक हो और वाड़ा जैसे ग्रामीण इलाके में आपकी ये फैक्ट्री डाल रहे सोलार प्लांट, जो हिंदुस्तान में 10 नंबर के अंदर की रहेगी शायद और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी है, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या कहेंगे आप इस यहाँ के लोगों के बारे में भी? देखिए, जैसे चालू किया था हम लोग ने, भिवंडी से चालू किया था, फिर हम गुजरात गए, गांधीनगर गए, हम सब जगह काम कर रहे हैं। पर जो हमको दिख रहा है कि हम यहाँ से जो डेवलप कर पाएंगे वाड़ा में, यहाँ रीज़न लेने का भी बहुत सारा था। जैसे पोर्ट नज़दीक में है, नेशनल हाईवे मल्टीपल बहुत नज़दीक है, तो यहाँ से जो लोगों को मटेरियल जल्दी से, सबसे फास्ट, सबसे सेफली पहुँचा सके, वो तरीके से सबसे ज़्यादा जल्दी मटेरियल ला सके, इनवर्ड और आउटवर्ड कर सके, वो हिसाब से पूरा स्ट्रेटेजिकली सोचा था कि वाड़ा में करेंगे और वो हिसाब से हमने ये लोकेशन सोचा था। अभी बस वही उम्मीद है कि यहाँ के लोगों का सबका सपोर्ट लगेगा, सपोर्ट आएगा तो जो हम लोग बोल रहे हैं कि 3.6 गीगावाट, 3,500 4,000 एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 10,000 क्रिएट करना, वो हम यहाँ पे करेंगे और उससे भी ज़्यादा करेंगे आगे और इसका डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, इसके बाद हमारा सेल मैन्युफैक्चरिंग लाइन है वो भी आएगा, तो बहुत सारा स्कोप है इसमें। यहाँ पे कंपनियों के साथ साथ गांव खेड़े में यहाँ के लोग जो खेती प्रधान के लोग हैं, मतलब खेती पे ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, खेती चलाते, तो क्या उनके लिए बेनिफिट रहेगा?
जैसे आपको बोला कि 3,500-4 हज़ार जो नौकरियां आएगी या जो हम क्रिएट करेंगे जॉब्स, वो हम यहीं से हमको क्रिएट करना है, यहीं के आजू बाजू गांव से करना है, ज़्यादा दूर जा नहीं सकते। तो जो खेती कर रहे हैं उनको साइड बाय साइड पार्ट इनकम भी चालू हो जाएगी यहाँ पे काम करते करते। और हम लोग ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी बना के रखी हुई है कि जो कुछ खेती कर रहे हैं उनका भी हम बेनिफिट करेंगे। आज अगर जो खेती कर रहे हैं हम उनका उत्पादन हमारे यहीं पे एम्प्लॉयज़ को कैटरिंग के लिए भी लेंगे, तो वो भी एक उनका डायरेक्ट इनकम यहीं पे हम लेंगे। तो जो भी आजू बाजू रिसोर्सेज होगा उसका सारा इस्तेमाल यही फैक्ट्री में होगा, ताकि सबका आजू बाजू का सबका विकास होगा, एक जन का नहीं होगा, सबका होगा, सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा। हाथ जोड़ तेरे द्वार करे, हाथ द्वार करे, बाल सुपारी सजा नारियल ले ज्वाला तेरी बैठ धरे, ले ज्वाला तेरी बैठ धरे। सुन करे रंग चंदन के भंडार भरे, भंडार भरे, कल्याणी जय जय काली, जय कल्याण कल्याण करे, जय कल्याण कल्याण करे। मूर्ति विराजा माता सब कारज सिद्ध करे, सिद्ध करे। शरण शरण गालिया हाजरा शरण तुम्हारी, आन पड़े माँ शरण तुम्हारी, आन पड़े। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, तब तब आय सहाय करे, सहाय करे। तब प्रतिपाली सदा कुशली मैया जय काली कल्याण करे रे माँ, जय काली कल्याण करे। जलधारम जलधारा जलधारा मयूरगारम मयूरपुरारम सरितासारम विस्तारम सरितासारम विस्तारम महिमारम प्यारे अपारम नंदकुमारम गिरधारी गिरधारी राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी मैं गोकुल आओ गिरधारी।
भारती भोर भार कुंकुम सिंदूरा कुकुटिया गलरारे गंगलगी मुंडमा विघ्नहार हरदा कटिक माद भक्त दयाल हर दयाल जाजे कंदम दम रुदाज दम दम महावीर हरि राज भक्तर महाराज आय तांडव नदे गंगा महाराज आय तांडव नदे जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। मंत्र पुष्पांजलि आरती ले लो। पंचष्टिका देवतानां प्रतिष्ठान्यभूतं यदुत्साहपूर्वक निष्पेक्षणं जगर्वहं करिष्ये।